ओम अरहम। जो भाई बहन सामायिक लेना चाहते हैं वो सामायिक के लिए तैयार हो जाएं। मत्थयेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ति सामा इयं सावज्जं जोगम पच्चखामि जाव नियमं मोहत्तम एगम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का 2 करण 3 योग से त्याग है। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशुनो मंगलाणं च सब्बी सिंह पडमं हवै मंगल। श्रद्धा से नमन करें हम तेरा, अनुसरण करें हम पल पल में, स्मरण करें हम महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे संयम का पथ अपनाया, ममता के तोड़े धागे आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित आत्म जिज्ञासु, अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, समय सार का स्वाध्याय चल रहा है। कोई पूछे कि समय सार की आत्मा क्या है, तो उत्तर यही होगा कि आत्मा ही समय सार की आत्मा है। कोई पूछे समय सार का सेंट्रल बिंदु क्या है, तो उत्तर यही होगा कि आत्मा ही समय सार का सेंट्रल पॉइंट है। उसके सेंटर में आत्मा ही है। कोई पूछे समय सार की परिधि क्या है, तो जीव और अजीव ये दो ही तत्व इस पूरे समय सार को अगर समझना है, इसकी परिधि को समझना है, सेंटर को समझना है, तो ये दो ही तत्व है। अभी तक हमने जीव अजीव तत्व, पुण्य पाप, कर्ता कर्म आदि अधिकार पूरे किए हैं। और उन अधिकारों में भी
सेंटर में एक ही आत्म तत्व है और हम सब की यही कोशिश है कि उस आत्म तत्व के स्वरूप को सही रूप से हम समझ सके। उसको समझने के लिए ही हम इस स्वाध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा नया अधिकार शुरू हो रहा है, आश्रव अधिकार। ये भी प्रश्न, जिज्ञासा, कहना चाहिए शाश्वत है कि कर्मों का बंधन कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें किसका मूल हाथ होता है। कर्मों का बंधन कोई करना नहीं चाहता, लेकिन कर्म आत्मा की तरफ क्यों आकृष्ट होते हैं, उस दिशा में क्यों आते हैं, और एंट्री की परमिशन कौन देता है। बहुत सारी ये बातें, इनका खुलासा इस अधिकार में होगा। आप नियमित रूप से इस स्वाध्याय में सहभागी बने। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली गाथा में कहा गया, आश्रव दो प्रकार का होता है, मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगा सन्न सन्नादो बहुविह भेदा जीवे तस्सेव अनन्न परिणामा नानावर्णादियस्य तेदु कम्मस्य कारणं होन्ति तेसिंपि होदि जीवो राग दोषादि भाव करो। यहां दो प्रकार के आश्रव की चर्चा की है। कि दो प्रकार के आश्रव होते हैं। एक आश्रव जो भावों से रिलेटेड यानी जीव के परिणामों से रिलेटेड होता है, और दूसरा मटेरियल पौद्गलिक होता है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये सब आश्रव के रूप है। आश्रव में कारणभूत बनते हैं, और ये सब जीव और अजीव दोनों के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, किस रूप में वो कर्म बंधन के निमित्त बनते हैं। तो सबसे पहले आप समझें आश्रव क्या है। आश्रव को समझने का हम प्रयत्न करें। आश्रव शब्द है जिसका मतलब है इनफ्लक्स, इनफ्लो, आगमन, निरंतर आना। ये आश्रव का मतलब है। यहां आने का मतलब कर्मों का आगमन, जहां से कर्म आते हैं। हमें समझना है कौन तो परमिशन देता है कर्मों को, और वो कर्म किधर से आते, उसका डोर क्या है। द्रव्य आश्रव क्या है, भाव आश्रव क्या है। वो आगमन भी दो तरह का हो गया। आश्रव का मतलब है कर्मों का आना, आने का मतलब ही है बंधना। जितना भी बंधना यानी
कितनी देर तक बंधता है वह बात नहीं, लेकिन आ जाना। तो उस दृष्टि से यहाँ दो उसके प्रकार किए गए हैं, द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम। उसे हम उदाहरण से समझेंगे तो फिर आप आगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उदाहरण यहां बताया गया है कि एक व्यक्ति है, उसे भीतर में दरवाजे के अंदर जाना है। एक है दरवाजा, एक है व्यक्ति। इस व्यक्ति को हम द्रव्य आश्रम माने। द्रव्य आश्रम मीन्स पार्टिकल्स। बाहर पार्टिकल्स है, ये पूरा विश्व भरा हुआ है, लेकिन हम आत्मा की तरफ ये हमें आत्मा को कोई बाधित नहीं करते हैं जब तक ये बाहर रहते हैं। तो द्रव्य आश्रम का मतलब है कि कोई व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है, दरवाजा बंद है, तो वो टच भी करेगा, खटखटाएगा भी, लेकिन अगर दरवाजा बंद है तो वो भीतर नहीं जा सकता। टच कर सकता है लेकिन अंदर उसको प्रवेश नहीं मिलता है। तो व्यक्ति को आप द्रव्य आश्रम समझे। भाव आश्रम, भाव आश्रम क्या है? ये खुला दरवाजा, खुला दरवाजा ही भाव आश्रम है। अब हम इसको कर्म के रूप में कैसे समझेंगे? जब तक आत्मा के परिणाम वो ज्ञान से प्रभावित भी होते हैं, अज्ञान से प्रभावित भी होते हैं। जब आपके भाव अज्ञान से, मिथ्यात्व से प्रभावित होते हैं, उनसे प्रभावित होकर के राग, द्वेष, ये भाव और अनेक प्रकार के, इसे आचार्य कह रहे हैं कि फिर जीव आश्रम बताया गया। जीव आश्रम यानी भाव आश्रम, उनके अनेक भेद हो सकते हैं, क्योंकि परिणाम तो जितने जीव उतने परिणाम, और परिणामों में भी तरतमता आती रहती है। प्रत्येक जीव के अनेक अनंत परिणामों की पर्याय बदलती रहती है, क्षण क्षण पर्याय बदलती है। यानी भावों की भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। और उसके साथ जो राग द्वेष जुड़ता है, वो राग द्वेष भी एक कैटेगरी का नहीं होता है, वो भी अलग अलग, उसमें भी लेवल अलग होते हैं। सबका गुस्सा जैसे एक जैसा नहीं होता है। जब सबकी आसक्ति, अटैचमेंट भी एक जैसा नहीं होता है, तो भाव भी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन ये भाव क्या है? आपके जीव के जो भाव है वो भाव आश्रव है। राग द्वेष ये भाव आश्रव है, और वो ही खुला दरवाजा है। यानी राग द्वेष ही खुला दरवाजा है, और वो ही परमिशन देता है जो बाहर पार्टिकल्स है उनको अंदर आने की इजाजत आपके जीव के परिणाम ही देते हैं। इसको हम और डिटेल में, यानी यहाँ जो बात आई है कि दो प्रकार के आश्रम, अब ये दो प्रकार के आश्रम है, उनमें कैसे एक दूसरे के निमित्त बनते हैं उसे समझें।
कर्मों का बंधन होता है मिथ्यात्व आदि से, जो कि हमने यहाँ बताया। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 है। इनके निमित्त से 8 कर्मों का बंधन होता है। ये अगर नहीं है तो कर्मों का बंधन नहीं होता। तो यहां बताया जा रहा है कि मिथ्यात्व आदि पुद्गल के विकार हैं, वे कर्मों के निमित्त बनते हैं। तो भीतर में क्या है? आत्मा के आसपास मिथ्यात्व, अविरति, और कषाय और योग, ये सब है। इसीलिए बाहर के पार्टिकल्स वो ज्ञानावरण आदि कर्म है के रूप में वो उसकी तरफ आते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि ये मिथ्यात्व आदि ये कहां से आए? ये पहले इन 8 कर्मों का निमित्त तो ये मिथ्यात्व आदि बना, मिथ्यात्व, अवरत आदि। लेकिन ये मिथ्यात्व आदि का कौन निमित्त बना? ये निमित्त कैसे बना? तो इसका निमित्त कौन है? वो भी यही बताया गया है कि मिथ्यात्व आदि अचेतन विकारों का निमित्त राग, द्वेष आदि भावों का कर्ता जीव होता है। तो यहां जीव और अजीव, जीव और पुद्गल, द्रव्य और भाव, दोनों की चर्चा हो रही है। दोनों एक दूसरे के कैसे निमित्त बन रहे हैं, लेकिन रूट में जो निमित्त है, रूट में निमित्त राग द्वेष ही है। तो यहां समझना ये है कि हम बंधे हुए कर्मों पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बंधे हुए कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। नए कर्मों के बंधन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। वो कौन सी शक्ति है? वो शक्ति कर्म की नहीं है, वो शक्ति आपके आत्मा की शक्ति है और उस आत्मा के ज्ञान की शक्ति है। और ये सद ज्ञान, जो सही ज्ञान है, भीतर में जाग जाता है। वो प्रकाश जब जाग जाता है तो कैसे आप बंधे हुए कर्मों के साथ कैसे काम करते हैं और कैसे आप नए बंधन से बच सकते हैं, ये रहस्य आपको इसमें समझना है। तो यहां आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि कर्मों का बंधन किस रूप में होता है। जब तक आपके राग द्वेष ये नहीं रुकते हैं, तब तक निरंतर ये द्रव्य कर जो पार्टिकल्स है, उनका आगमन निरंतर होता रहता है। आगे और चर्चा करेंगे कि निरंतर किस रूप में, 24/7 किस रूप में बंधन होता है और एक स्पेशल बंधन कब होता है। ये सारी बातें भी आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि एक स्पेशल बंधन होता है और एक निरंतर बंधन होता है, उनमें क्या भेद है और उनमें भी कौन निमित्त बनता है। आगे महत्वपूर्ण बात बताई गई कि जो सम्यक दृष्टि है, उनके आश्रम का अभाव हो जाता है। आश्रम का मतलब जो द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम, ये द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम दोनों का अभाव किस रूप में होता है, उसको भी समझना है। नत्थी दु आसव बंधो सम्मादिठिस आसव नीरोह संते पुब्बणि बद्धे जानदी सो ते बंधन। तो सम्यक दृष्टि के आश्रव निमित्तक बंधन नहीं होते हैं।
किंतु आश्रव का निरोध है, आश्रव का निरोध ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि नया बंधन किसके होता है, खुला दरवाजा किसका है, जिस मिथ्या दृष्टि के खुला दरवाजा है। तो खुला है तो कुत्ता भी आएगा, मनुष्य भी आएगा, कोई भी घुस जाएगा, मित्र भी आएगा तो दुश्मन भी आएगा। ये कर्म दुश्मन है, लेकिन ये प्रवेश पा जाते हैं क्योंकि दरवाजा खुला है। मिथ्या दृष्टि का दरवाजा सदा खुला होता है कर्म बंधन के लिए। कर्म पार्टिकल्स उसमें 24/7 आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में बदल जाती है, मिथ्यात्व हटता है, हटते ही सम्यक दृष्टि प्रकट होती है, उस व्यक्ति के नया बंधन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सम्यक दृष्टि राग द्वेष नहीं करता। वो सम्यक दृष्टि अपने शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करता है, वो ज्ञायक बनता है, वो अज्ञान में बहता नहीं है। इसीलिए नए कर्मों का वो नए कर्मों से न बंधता है। और दूसरी बात कितनी अच्छी बताई गई है कि जो सत्ता में बंधे हुए कर्म हैं, ऑलरेडी आपने बांध रखे हैं, आपके पास उसका कलेक्शन है। उस कलेक्शन को भी वो जानता है, राग द्वेष नहीं करता, उसको भी पावरलेस बना देता है। कितना रहस्य इस स्वाध्याय में आप समझ रहे हैं कि ऐसे रहस्य जब खुलते हैं तो हर आत्मा कर्म बंधन की मुक्ति के प्रति जागरूक हो जाती है। वो सरलता से बंधन से बच सकती है। और इस बात को और आप क्लियर रूप में समझें। ये पूरा संसार किससे पीड़ित है? किसका आतंक छाया हुआ है? जैसे संसार में सुपर पावर, जो भी कंट्री सुपर पावर की कोटि में आती है, वो अपना पावर दूसरी जो कंट्रीज है उस पर, उस पावर को दिखाना चाहती है। और जिनके पास सुपर पावर नहीं है, वो लोग, वो सारी कंट्रीज उससे डरती है। तो आतंक किसका, पावर किसका इस संसार में? हम जीवों की बात कर रहे हैं, हम सब आत्माओं की बात कर रहे हैं, सांसारिक आत्माओं की बात कर रहे हैं, जो कर्मों से बंधे हुए जीव हैं, जिनके कर्म बंधते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उन जीवों पर किसका पावर चल रहा है? कौन आतंक मचा रहा है उन पर? सब जीव भयभीत है, वो है आश्रव। ये आश्रव, आश्रव का मतलब सभी संसारी जीव मुख्य रूप से राग द्वेष से प्रभावित है। राग द्वेष से वो बच नहीं पा रहे हैं, तो निरंतर आश्रव छाया हुआ है। कर्म बंधन, जिसको हम आश्रव कहते हैं, कर्म बंधन के आगमन निरंतर
ये कर्मों की सत्ता, ये कर्मों की सेना कहें, निरंतर आ रहे हैं आतंकी बनकर के, और त्रस से लेकर, स्थावर से लेकर त्रस प्राणी, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीवों को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें भारी बना रहे हैं, उन्हें शक्तिहीन बना रहे हैं, शक्ति को दबाया जा रहा है। तो ये कब तक, ये आतंक कब तक चलेगा? जीवों के साथ कर्मों का आतंक, इसे हम समझें। जब तक प्रकाश की ज्योति सुपर पावर बन करके नहीं आती है, आपकी ज्ञान की ज्योति, आपका सद्ज्ञान, भीतर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वास्तविक प्रकाश, वो जब तक भीतर में जागता नहीं है, वो आंख जब तक खुलती नहीं है, तब तक ही ये कर्म शत्रु आते हैं। जो ही ज्ञान रूपी ज्ञान सुपर पावर में आ जाता है, सुपर हीरो बन करके आता है, और ये उस आश्रव रूपी खलनायक को जीत लेता है जिसने आतंक मचाया है। तो जिस जीव के भीतर में ये ज्ञान जाग जाता है, वहां आश्रव टिकता नहीं है, कर्म बंधन का द्वार वहां बंद हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट गाथा में कहा गया, भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दु बंध गो होदी, रागादि विप्प मुक्को अबंध गो जान गो नवरी। तो वास्तविक आश्रव क्या है? ये रियल कर्मों का बंधन, ये कर्म पार्टिकल्स नहीं है, ये जीव के परिणाम है। जीव के परिणाम क्या है? राग और द्वेष, राग द्वेष युक्त जीव के परिणाम, ये अज्ञानमय भाव है जीव के। अज्ञान और मिथ्यात्व से प्रभावित होकर के जीव जब राग द्वेष करता है, उसी के कर्मों का बंधन होता है। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जीव के द्वारा किया हुआ राग द्वेष युक्त भाव तो नवीन कर्मों का बंधन करने वाला होता है, और रागादि से रहित भाव बंध नहीं करता, वह मात्र ज्ञायक होता है, जानने वाला होता है। वो आपका भाव भीतर का राग द्वेष से मुक्त जो भाव है आपका, उसी का नाम है ज्ञायक भाव। ये ज्ञायक भाव बस समझना है तो सिंपल वे से समझो। जब आप समता भाव में होते हैं, न आपके भीतर में कोई पक्ष है न विपक्ष है, न आपके भीतर में किसी के प्रति घृणा है और किसी के प्रति बहुत ज्यादा राग है, बिल्कुल न्यूट्रल हैं आप। ये राग द्वेष का कोई अंश भी आपके भीतर में नहीं है। उस समय आपका ज्ञान जब जागता है, उस अवस्था को ज्ञायक अवस्था कहा गया है। तो ये ज्ञायक अवस्था कर्मों का बंधन नहीं करने देती, खुला दरवाजा नहीं है। जब जब आप ज्ञायक बनते हैं तो दरवाजा आप बंद कर देते हैं। ऐसी अवस्था में जो कर्मों के पार्टिकल्स है वो बाहर आते हैं दरवाजे के पास, और फिर पुनः घूमने लग जाते हैं बाहर ही बाहर। आपके भीतर में वो आ नहीं सकते। कैसे नहीं आ सकते, उसे आप समझिए। नौका
बड़ी या पानी, ऐसे देखने में तो कितनी जल राशि है सामने। आप देखिए कि समंदर कितना बड़ा है, सरोवर हो, तालाब हो या सागर हो, लेकिन छोटी सी नौका उस पर तैरती है सुरक्षित। कौन डुबोता है नौका को? पानी नहीं, पानी बहुत बड़ा है, मात्रा में बड़ा है, विशाल है, लेकिन नौका को पानी नहीं डुबोता। नौका को कौन डुबोता है? नौका का अपना होल, अपना छेद जब उसमें होल हो जाता है, वो पानी फिर उसमें आने लगता है और वो नौका डूबने लगती है। इसी प्रकार ये पुद्गलमय विश्व है, पार्टिकल्स चारों तरफ फैले हुए हैं पानी की तरह, लेकिन जब राग द्वेष से हमारी आत्मा निश्चिद्र, उसमें कोई होल नहीं होता है, दरवाजा खुलता नहीं है, तो ये पानी अंदर आ नहीं सकता। इस प्रकार आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होती है, वो हल्की रह करके सदा ऊपर तिरती है, ऊर्ध्वगामी बनती है, सदगति में जाती है, सिद्धि गति को प्राप्त होती है, वो अधोगामी नहीं बनती है। जैसे नौका जो जिसके छेद नहीं है वो ऊपर रहती है, वैसे ही राग द्वेष मुक्त आत्मा भी सदा ऊपर रहती है, वो अधोगति को प्राप्त नहीं होती है, कर्म बंधन नहीं करती है। एक और आप एग्जाम्पल से समझें। ये दीवार है जिसके कोई छेद नहीं है, दूसरी तरफ पानी है, पानी का बहुत फोर्स है, बहुत पावर के साथ वो टकराता है वॉल से, लेकिन वो पानी दूसरी तरफ नहीं जाता है, एक साइड में ही रहता है। ये वॉल उसको जाने नहीं देती है। क्यों नहीं? क्योंकि वो मजबूत है, निश्चिद्र है, वहां कोई छेद नहीं है, इसीलिए पानी का प्रवेश उसमें नहीं होता है। लेकिन जब वॉल में कोई छेद हो जाता है तो फिर वो वॉल कितनी ही मजबूत हो, लेकिन पानी का प्रवेश दूसरी साइड हो जाता है। एक तरफ का पानी दूसरी तरफ आकर के बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, नगर के नगर डूब जाते हैं, आप सब जानते हैं। तो यही प्रक्रिया, यही बात कर्म बंधन के साथ जुड़ी हुई है कि कौन सा कर्म रूपी पानी किस आत्मा के तो भीतर आकर के नुकसान करता है और कौन सा पानी आत्मा में आ नहीं सकता। कर्मों का पानी कब तक नहीं आता है? जब तक हमारा दरवाजा बंद होता है। ये दरवाजा बंद कौन करता है? ज्ञान रूपी ये ज्ञान ही जब हमारा जागृत होता है तो वो सदा मजबूती के साथ वहां छेद होने नहीं देता, राग द्वेष करने नहीं देता। हमारा ज्ञान, उसकी पूरी निगरानी रहती है और उसमें अगर पानी टकराता भी है, छू तो रहा है, दीवार को छूता है लेकिन दीवार के पार नहीं जाता। इसी तरह मन वचन काया का व्यापार
जब हम बोलते हैं, जब हम सोचते हैं, जब हम शरीर से कुछ एक्टिविटी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उस समय कर्मों का आगमन तो होता है, आते तो हैं। जैसे पानी भी इसको टच कर रहा है दीवार को, इसी तरह जब योग की प्रवृत्ति होती है तो कर्म आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक वो रह नहीं पाते हैं। तो कर्मों का बंधन किसके होता है? राग और द्वेष युक्त आत्मा के परिणामों से ही कर्मों का बंधन होता है। और वो राग द्वेष युक्त परिणामों में कषाय, अविरति और अज्ञान, मिथ्यात्व आदि जुड़े हुए हैं। उसको हम आगे और आप उसको क्लियर करते जाएंगे। तो अस्तु, आज का स्वाध्याय, उसमें आपने जाना आश्रव क्या है, आश्रव के रूप क्या है, और कर्म बंधन के निमित्त किस रूप में कौन बन रहा है, वास्तविक रूट कर्म बंधन की कौन है, उसको हम किस से जीत सकते हैं, इसकी चर्चा आज हमने की। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप आगामी स्वाध्याय में पूछ पाएंगे। इसी भावना के साथ अर्हत वंदना। ओम ह्रीं नमो अरहंताण, ओम ह्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं नमो आयर्याण, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण, ओम ह्रीं नमो लुई सब्बसाहुणम्। ईसु पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वीसिं परमं हवै मङ्गलम्। जेय बुद्धा ऐकन्ता, जेय बुद्धा अनागया, सन्ति ते सिंपैठाणं भूयाणं जगयीजः। सेसुयं च मे अज्जत्थियं च मे बन्धपमुखो तुज्य अज्जत्थेव, पुरिसात्ममेव तुममित्तं किं बह्यामित्तमिच्छसि, पुरिसा अत्ताणमेव विनिगिज्य एवं दुःखापमुखसि, पुरिसा तुमंसि नाम सच्चैव जं हन्तव्यं तिमन्नसि, सब्बीपाणान् हन्तव्या एष धम्मे ध्रुवे नीये शासये, पुरिसा सत्यमेव समभिजानाहि, सत्यं भैवं सत्यं लोयं विसारगूयम्, इनमेव निग्रन्थं पावयणं सत्यम्। उत्थियेनोपमायै सव्वतोपमत्तस्य भयं, सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयं, समया धम्ममुदाहरे मुनि। लाभालाभे स्वे दुःखे जीविये मरणे तहा, समो निन्दापशंसासु तहा मानावमानौ। अनिस्यो इहं लोये परलोये अनिस्यो, वासी चंदन कप्पोय असणे अणसणे तहा, अप्पा खत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय, अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पठिय सुपठियो, अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूड़ सामली, अप्पा काम दुहाधेनु, अप्पा मे नंदनं वनम्। जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जये जिणे, एगं जिणिज्ज अप्पाणं एस से परमो जो, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति मे सव्व भूयेषु
वैरम अज्जुन केणयी अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण की उर्वरा लक्ष्य तरुवर लहलहाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई सत्य में आस्था अचल हो चित्त संशय से न चल हो सिद्ध कर आत्मानुशासन विजय का संगान गाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए बिंदु भी हम सिंधु भी हैं भक्त भी भगवान भी है छिन्न कर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई धर्म है समता हमारा कर्म समतामय हमारा साम्य योगी वन हृदय श्रुत समता का बहाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई लोग सौजोय गरे धम्म तीर्थरे जिणे अर्हन्ते कित्त इस्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं ऋणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयलसिज्जं वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कन्थं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मयि अभिथुआ विहुयरयमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्य वन्द्यमये जे एलोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य भूहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा ऐच्छेषु ह्यं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विसहर विसनिन्दासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जोसयामणु तस्य गहरोगमारी दुट्ठ जरा जन्ति वसामं
चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो हुई नरतिरियेसु विजीवा पावन्ते न दुःख दोहग्गम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय बहिये पावन्ति अभिघ्येणं जीवा राम राम ठाणम इह संथु महायस भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दिज्ज बोहिम भवे भवे पास जिण चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमियोण पास विसहर बसह जिन पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिढ्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम ओम नमो शांतिनाथाय सर्व शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय ज्रम वम मम हम सम तम यम क्षीम हंसः असि आउसा मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। मंगल संकल्प करी भावपूर्वक मुझे शांत जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे ऊंचा जीवन जीना है, मुझे सादा जीवन जीना है, मुझे सरस जीवन जीना है, मुझे सरल जीवन जीना है, मुझे त्यागमय जीवन जीना है, मुझे प्रेममय जीवन जीना है। मैं निर्विकार हूं, मैं ज्योतिर्मय हूं, मैं आनंदमय हूं। मंगल भावना। श्री संपन्नो स्याम री संपन्नो स्याम धी संपन्नो स्याम धृति संपन्नो स्याम शक्ति संपन्नो स्याम शांति संपन्नो स्याम नंदी संपन्नो स्याम तेजः संपन्नो स्याम शुक्लः संपन्नो स्याम। ओम अरहं अरहत वंदना संपन्न। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, पुत्रों का लख गर्भ राम मन चमन हुआ, पुत्रों का लख गर्भ राम मन चमन हुआ, सोचा था अब गम की काली रात टली, 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 सीता का अपवाद सुने वह राम बली, सीता का अपवाद सुना फिर राम बली, फिर से सीता
सीता एकाकी वन जाती क्यों? फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों? जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों? ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। सामायिक को पाल रहे हैं। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बी सिंह पडमं हवै मंगल। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। समणी प्रतिमा प्रज्ञा जी इन समणी पुण्य प्रज्ञा जी इस प्रेरणा से आज की माला 23वें तीर्थंकर ओम ह्रीम क्लीम श्री पार्श्वनाथ प्रभवे नमः। 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 अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केलीपनत्तोधमो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनु नाम गुणोलख सुमिरण करे सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार। ओम अरहम ओम